चुनाव आयोग चोर नहीं महाचोर। अच्छा। और महाचोर का साथ देने वाला भी महाचोर, और महाचोर का साथ कौन दे रहा? तिनका, छोटा तिनका नहीं, महातिनका है ये। गुजरात से आए थे चाय बेचते हुए, ठीक, देश के प्रधानमंत्री बन गए। आपको पता होना चाहिए कि कुछ चाय वाले भी चोरी। वाराणसी में एक मामला बड़ा चौंकाने वाला आया है। कल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिल करके अजय राय को अपना सांसद नियुक्त कर लिया है। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये बड़ा हास्यास्पद प्रकरण है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ अमन यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता है और अजय फौजी जी समाजवादी पार्टी के महासचिव यूथ सभा के हैं। तो इनसे हम बात करेंगे इस मुद्दे पे। अजय राय जी को जिस तरह से कल सांसद चुना गया, क्या कहेंगे इस पे? अजय राय जी सांसद चुना गया है। चुनाव आयोग का नाम सुने हैं आप? चुनाव आयोग चोर नहीं महाचोर। अच्छा। और महाचोर का साथ देने वाला भी महाचोर, और महाचोर का साथ कौन दे रहा है? पूरी भारतीय जनता पार्टी और इसकी पूरी टीम, उसमें प्रधानमंत्री जी भी हैं। ये लोग वोट चोरी का जो बेईमानी वाला खेल खेले थे, उस खेल से भारतीय जनता पार्टी के जितने, उन भारतीय जनता पार्टी उसके गठबंधन के जितने सांसद जीते गए हैं, सब बेईमानी से जीते हैं, चोरी से। तो कोई उनका सांसद नहीं है। उस हिसाब से अजय राय हमारे बनारस के सांसद है, मोदी जी को हराए हैं वो। अब बताइए, तो अगर वो नहीं जीते हैं चोरी से, देश के प्रधानमंत्री जी, तो चुनाव आयोग आके बता दे, या वो आके बता दे, बयान दे कि नहीं मैं बेईमानी नहीं किया हूँ। चुनाव आयोग के दफ्तर जब इंडिया गठबंधन के सांसद लोग जा रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जा रहे थे, डिम्पल जी जा रही थी, प्रियंका वाड्रा जी जा रही थी, राहुल गांधी जी सहित तमाम लोग जा रहे थे, उसमें चुनाव आयोग रोकता, मैं मानता। बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के प्रशासन, पुलिस, ये क्यों रोका? सुरक्षा की चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से कुछ लोग कह रहे हैं। अरे ऐसा कौन सी सुरक्षा? जो बैठक थी, जाना ही था। कुछ लोग कह रहे हैं कि 10 सांसद लेके जाते, 20 सांसद लेके जाते, अखिलेश जी जाते, राहुल जी चले जाते, 300 सांसदों को लेके जाने का क्या मतलब था? संविधान में क्या लिखा है कि मैं सांसद 300 या 500 नहीं जा सकते किसी से मिलने? संविधान में लिखा है? नहीं लिखा है। लोकतंत्र है, मुझे बोलने का, मिलने का अधिकार है, अधिकार है। इस अधिकार को क्यों रोकने वाले? वो कौन होते हैं भाई? वो भी तो बात। आपका मानना है चोर की दाढ़ी में तिनका, और महातिनका, छोटा तिनका नहीं, महातिनका है ये। गुजरात से आए थे चाय बेचते हुए, ठीक, देश के प्रधानमंत्री बन गए। आपको पता होना चाहिए कि कुछ चाय वाले भी चोरी करते हैं, दूध में पानी मिला के चाय बनाते हैं। दूध में पानी मिला के चाय बनती है? अरे भैया, प्योर दूध की चाय में पानी कहाँ से आया? लेकिन मिला देते हैं कुछ, सबको नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोगों को। मोदी जी भी कहते हैं मैं चाय बेचता था, तो चोरी तो इनके शुरू में हाथ में रही है। और चुनाव आयोग चोरी जब कर रहा था तो ये उसको साथ दिए। प्रधानमंत्री हैं आप। चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत से ये सब कुछ हुआ है, मानते हैं सर? ऐसा इनका कहना। मानते नहीं हैं, देख रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान मानता है। जो राहुल गांधी जी ने अभी दिखाया है, उस पे जो है कि नरेंद्र मोदी जी काहे मुँह छिपा के भाग रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए, सर्वी सर्वा यहीं पे की गोदी मीडिया जो है कि भारतीय जनता पार्टी के पाली हुई गोदी मीडिया बनारस से दावा कर रही थी कि नरेंद्र मोदी जी 10 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। आखिर में हुआ क्या? 1.5 लाख वोट से अजय राय जीते थे, उनको यह चुनाव आयोग के इशारे पर अधिकारियों के साथ जबरदस्ती हराया गया है। यह घटना सिर्फ आपको बता रहे हैं लोकसभा में नहीं हुआ है, ऐसी घटना 2022 के विधानसभा के चुनाव में भी हुआ था। किशन दीक्षित 8 विधानसभा में से 5 विधानसभा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीते थे, चाहे उत्तरी विधानसभा हो, दक्षिणी विधानसभा, 5 विधानसभा जीता गया था। लेकिन शासन प्रशासन डीएम के देखरेख में दक्षिणी विधानसभा किशन दीक्षित को हरा के नीलकंठ तिवारी को जानबूझकर जिताया गया। ये शायद देखिए, तभी उसी का परिणाम है कि चुनाव तो जीत गए नीलकंठ तिवारी, लेकिन मंत्री पद से तुरंत पत्ता साफ कर दिया गया, क्योंकि ऊपर भी जान रहे हैं कि इसको ज़बरदस्ती जिताया गया है। आपको बता रही है, लगातार हिंदुस्तान की जो है कि लोकतंत्र पे यह सरकार, यह तानाशाह खतरा बन के बैठे हैं। अब इनको हटाना, यहाँ के नौजवानों की, जनता की, हिंदुस्तान की गठबंधन जो है, चाहे राहुल गांधी जी हों, अखिलेश यादव जी हैं, पूरे जो है कि गठबंधन के नेता जो है कि मिलकर अब जो है कि इनका चोरी चलने नहीं देंगे। योगेंद्र यादव मृत लोगों को लेकर के, योगेंद्र यादव जी चुनावी समीक्षक हैं, जाने माने नाम है, देश के प्रतिष्ठित नामों में, इंटेलेक्चुअल में उनका नाम होता है। मृत लोगों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट उनकी बहुत सराहना भी करता है। ऐसे लोग जिनको चुनाव आयोग, मैं मृत बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, ये कटाक्ष है, चुनाव आयोग जिन्हें मृत मान लिया था वो जीवित थे। तो ये सब भी देश में हो रहा है। गलती किसकी है?
गलती किसकी है? चुनाव आयोग की ना। अगर चुनाव नाराजगी बीजेपी से क्यों? हाँ, नाराजगी बीजेपी तो बीजेपी बीच में क्यों आ रही है हमारे चुनाव आयोग के बीच में? ये लड़ाई आपकी और चुनाव आयोग की है ना। एक चीज मैं बता दूं, हमारे हुए सब चुनाव आयोग कौन देख रहा है? आपको इतना भी नहीं समझ में आ रहा है? आज जो देश में गद्दी पे तानाशाह बैठे हैं, बीजेपी के इशारे पे तो चुनाव आयोग काम कर रही है। चुनाव आयोग को शर्म नहीं लग रहा है? राहुल गांधी जी जब खुलासा कर रहे हैं तो जवाब न दे के कहता है एफिडेविट लाओ। एफिडेविट लेगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को एफिडेविट हिंदुस्तान की जनता देगी। आप इस लड़ाई में अखिलेश यादव थोड़े छुप से नहीं गए? कहाँ छुपे हैं? बैरिकेटिंग डाक गए। इससे ज्यादा आप क्या लेंगे? 52 साल 50 साल की उम्र का नौजवान। राहुल गांधी बनाम चुनाव आयोग चल रहा है। कहाँ चीज? राहुल गांधी बनाम चुनाव आयोग नहीं चल रहा है। इंडिया गठबंधन बनाम चुनाव आयोग, अब बनाम प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी चल रहा है। ये भी है उसी में। एक चीज मैं आपको बता दूं, देश की यही जनता है जो सांसद हो बीजेपी के, चाहे मुख्यमंत्री हो बीजेपी के, चाहे प्रधानमंत्री हो बीजेपी के, वोट दे के ताज पहना के गद्दी पे बैठा सकते हैं, तो यही जनता है उनको सड़क पे कटोरा लेके भी बैठा देगी। यह 27 में 29 में ये होगा। क्यों? क्योंकि इनका चोरी अगर ये नहीं बंद किए तो। और चोरी की लड़ाई शुरू हुई, यही काशी शुरू हुई है। यहीं से सांसद प्रधानमंत्री जी शुरुआत किया है, यहीं से देश के प्रधानमंत्री बने हैं ना। माँ गंगा ने बुलाया, माँ गंगा ने बुलाया। कई बार माँ गंगा के यहाँ झांकने आए थे। ये बाढ़ तो आ गई, माँ गंगा आ गई, खुद भाग गए थे। ठीक, तो इसी जगह से इनकी चोरी का अभियान शुरुआत हुआ है। मालवीय जी के चरणों के पास से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय शिक्षा की नगरी से, और यहीं से इनका अभियान लखनऊ होते हुए दिल्ली पहुंचेगा और प्रधानमंत्री ऑफिस से निकाल के गुजरात मठ में बैठा दिया जाएगा। तो चुनाव आयोग का ये कहना है कि अगर हम पूरा डेटा देते हैं आपको तो उसमें 273 साल लग जाएंगे। पहले चुनाव आयोग का कहना है, हम जनता का क्या कहना, नेताओं का क्या कहना, इस पर बहसबाजी नहीं करेंगे आप। आपका नहीं सुनिए, नहीं मेरी बात चुनाव आयोग कहता है कि 235 साल ये कौन बात? जनता तय करेगी। डेटा जनता देगी। डेटा जनता देगी। तो कौन देगा? आप देंगे डेटा? चुनाव आयोग देंगे डेटा? चुनाव आयोग देगा ना। चुनाव आयोग नया बहाना बना रहा है, नया बहाना। उनको तो कुछ है नहीं मुद्दे की बात, उनका चोरी पकड़ा गया है, इसलिए वो नया बहाना दे रहा है। 265 साल, फलनवा साल, ढकनवा साल, ये सब बकवास वाली बातें हैं। उनको तुम डेटा दो ना यार, तुम डेटा मांग रहे हैं, डेटा दो, हम लोग दिखाएं ना, हो तो फिर कहना। लेकिन यहाँ पे गोदी मीडिया के माध्यम से जो मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी के चरणों में यह मीडिया नमस्तक है। इस समय लड़ाई जो है कि चोरी का लड़ाई गोदी मीडिया सीधे लड़ रही है, सीधे भारतीय जनता पार्टी का, चुनाव आयोग का, प्रधानमंत्री का बचाव कर रही है गोदी मीडिया। प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं, जान रहे हैं चुनाव आयोग भागा फिर रहा है, मोदी जी भागे फिर रहे हैं, लेकिन मीडिया आके रोज बचा। मतलब कि पहले जो है था कि सत्ता में बैठे लोगों से सवाल जवाब होता था, लेकिन आज मीडिया खुल के विपक्षियाँ वाले से जबरी ठूस के वही में मोदी के सुर में। हम सवाल नहीं कर रहे हैं, हम तो आपसे जानने आए हैं कि अगला मूव क्या होगा विपक्ष का। हम सवाल कहाँ कर रहे हैं? आप क्या देखना चाहते हैं? नहीं, हम क्या देखें? हम जो आप करेंगे हम दिखाएंगे। नहीं, सवाल तो आप पूछ रहे हैं। अभी नहीं पूछ रहे हैं अगला मूव आपका क्या है, जो आप करेंगे हम दिखाएंगे। इसी गोदी मीडिया को तो मूव बता देते हैं हम लोग। गोदी मीडिया किसे कर रहे हैं? गोदी मीडिया किसे कर रहे हैं आप? हाँ, तो गोदी मीडिया ये जो पत्रकार है उनको मैं बोल रहा हूँ। ये चीज़ को आप नोट कर लीजिए कि इस चीज़ को नोट कर लीजिए आप कि गोदी मीडिया के लोग जो कर रहे हैं, जो सवाल जवाब कर रहे हैं, आप ईमानदार पत्रकार हैं, बाकी नहीं हैं। ठीक, और रही बात, धन्यवाद। मैं कह तो रहा हूँ, मैं सबको थोड़ी कह रहा हूँ। गोदी मीडिया के नाम पे जो प्रसिद्ध है वो पूरा भारत जान गया है। जितने लोग प्रधानमंत्री को जानते हैं उतने गोदी मीडिया को भी जानते हैं। ठीक, लेकिन सवाल है कि चुनाव आयोग की चोरी का, इस चोरी को जो डाटा दे रहे हैं, उस डाटा को दे रहे हैं, चुनाव आयोग डाटा दे रहा है ना, उसी डाटा में, सुनिए, उसी डाटा में वही डाटा दे रहा है, उसी डाटा में चोरी पकड़ी जा रही है, तो गलती किसकी है? डाटा वही दे रहे हैं और डाटा में ही चोरी निकल के आ रही है, तो गलती किसकी है? पत्रकार है आप, आपकी कि मेरी है? पवन खेड़ा ने भी आज कहा था कि पेन ड्राइव जो है बीजेपी हमें दे दे, हम साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद नहीं थे, वो चुनाव हार रहे थे। तो पेन ड्राइव देने में क्या दिक्कत आ रही है? चोर की दाढ़ी में तिनका,
नहीं देना चाहते हैं। जब कुछ देंगे नहीं डेटा तो आप साबित कैसे करेंगे? किसको लड़ेंगे? यही काशी से शुरुआत होगा, लखनऊ से दिल्ली सड़क से सदन तक होगा। हम यहाँ तक पहुँचा सकते हैं तो हम खींच के ला छीन के जबड़वा से छीन के डेटवा लेते आएंगे। ये हिंदुस्तान की जनता है। ये लोकतंत्र के लिए सही गुंडागर्दी है ना? गुंडागर्दी इसको नहीं कहते हैं। गुंडागर्दी जो इस समय तानाशाही उसको कहते हैं। ठीक है, हम लोग जो है कि लोहिया भगत सिंह के हम लोग दीवाने हैं, इसको गुंडागर्दी नहीं कहते हैं। अपने हिंदुस्तान से लोकतंत्र बचाने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। ठीक है, हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग जो है कि देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप इसको गुंडागर्दी नहीं कर सकते हैं। रही बात मैं बता रहा हूँ, अधिकार हमको चाहिए। हम लाल टोपी लाल खून वाले हैं, क्रांति हमारे खून में। शो को बीच में रोकना पड़ रहा है। यहाँ प्रोक्टोरियल बोर्ड को समस्या हो रही है और समस्या होनी भी चाहिए। सरकार के खिलाफ कोई भी बोलता है तो समस्याएं यहाँ पे उत्पन्न होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है और ऐसी समस्याएं बहुत लोगों को सामना करना पड़ता है। देश की बात करें जितेंद्र यादव, धन्यवाद।